हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे यूनिट 8 में कर रहे थे नाटक, जो कि हमने अंधेर नगरी नाटक कर लिया है। आज हम भारत दूरदर्शन नाटक 1880 में करने वाले हैं। तो देखते हैं भारत दूरदर्शन नाटक जो भारतेंदु जी का है। ये 1880 में प्रकाशित हुआ था। एक बार यूनिट 8 में 14 नाटक जो हमारे लगे हुए हैं, एक बार उनको फिर से देखते हैं। नाटक है भारत दूरदर्शन। इसका प्रकाशन वर्ष 1880। लेखक है इसके भारतेंदु जी। इसका जन्म 1850 में हुआ था। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक भी भारतेंदु है, और जो कि ये दोनों नाटक भारतेंदु जी के हैं। जो भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक है जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। स्कंदगुप्त नाटक है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। इस चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी, ये तीनों नाटक हैं जो जयशंकर प्रसाद के हैं। जयशंकर प्रसाद का 1889 में जन्म हुआ था, और ध्रुवस्वामी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 में हुआ था। आगरा बाजार 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म 1930 में हुआ था। अंधा युग 1955 में प्रकाशित हुआ था। ये धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 को हुआ था। अंजू दीदी जो 1955 ईस्वी में 1955 या 1954 में प्रकाशित हुई थी। उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। अस्क जी का जन्म 1910 में हुआ था। अंजू दीदी का जो नाटक है, ये हमने इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। आगे की क्लास में हमने 1855 बोल दिया था, जो कि इसका 1954 या 55 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। आषाढ़ का एक दिन 1958 में ये मोहन राकेश जी का है। मोहन राकेश जी का जन्म 1925 को हुआ था। आधे अधूरे जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी मोहन राकेश जी का है। बकरी नाटक है जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 को हुआ था। एक और द्रोणाचार्य 1977 को प्रकाशित हुआ था। ये शंकर शेष का है। शंकर शेष जी का जन्म 1933 को हुआ था। जो महाभोज है 1982 में प्रकाशित हुआ था। ये मनु भंडारी का है। इसका जन्म मनु भंडारी जी का 1931 को हुआ था। जो कि हमने नाटक प्रकाशन और लेखक का जन्म कब हुआ, ये हमने विस्तार से देख लिया है। आगे देखने वाले हैं हिंदी नाटक है जो हमारे 14 नाटक हैं। भारत दूरदर्शन, ये हमारा पहला नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 को हुआ था और मृत्यु 1885 को हुआ था। जो भारत दूरदर्शन नाटक है, ये नाट्य लास्य रूपक में है। इसमें 6 अंक है और 6 अंकों का हमें नाम पता होना चाहिए। भारत दूरदर्शन नाटक है, इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है। देखते हैं मंगलाचरण, जो कि भारत दूरदर्शन की शुरुआत होती है। जे सतयुग थापन करन नाशन मलेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर कृष्ण कलिक अवतार। ये हमारा यहाँ से भारत दूरदर्शन नाटक की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं। पहला अंक स्थान है बीथी, एक योगी गाता हुआ आता है। दूसरा स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर है। तीसरा अंक है स्थान है मैदान। चौथा अंक सजा हुआ कमरा अंग्रेजी ढंग में है, जो चौथा कमरा सजा हुआ। पांचवा अंक स्थान किताब खाना है। छठा अंक है स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। देखते हैं भारत दूरदर्शन नाटक के सभी पात्रों के नाम। अब बात भारत दूरदर्शन की। भारत दूरदर्शन आकार में जितना छोटा नाटक है, वस्तु की सघनता, संवेदना की गहराई तथा महत्व की दृष्टि से उतना ही बड़ा है। इस नाटक में कुल 6 अंक है तथा 19 पात्र हैं। देखते हैं 19 पात्र कौन कौन से हैं। एक योगी है, दूसरा
एक योगी है, एक योगी है। दूसरा भारत दूरदशा है, दूसरा भारत दूरदर्शा। तीसरा निर्जलता है, निर्जलता। चौथा आशा। पांचवा भारत दूरदेव। छठा सत्यानाश फौजदार है। रोग है, आलस्य है। नवा मंदिरा है, अंधकार है। 11वां सभापति है। 12वां बंगाली सभ्य है, जो बंगाली सभ्य सदस्य है। और 13वां महाराष्ट्रीय सभ्य है। 14 एडिटर है। तो और देखते हैं 15वां कवि है। 16 पहला देशी है। दूसरा देशी है 18वां डिसलॉयल्टी देशद्रोही है। 19वां भारत भाग्य है, उनमें से भारत भाग्य है, उनमें से भारत जो निर्लजता है, आशा है, भारत दूरदेव है, रोग है, आलस्य, मंदिरा है, अंधकार तथा डिसलॉयल्टी भारत भाग्य मूर्त पात्र है। ये हम और उनका मानवीकरण, ये हमने 19 पात्र जो कि देख लिया है। आगे देखते हैं। पहला अंक स्थान बीथी है, जो एक योगी गाता हुआ है। ये लावनी है। रोहू सब मिलके आहू भारत भाई, हा 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 भारत दूरदशा ना देखी जाए ध्रुव। ये हमारा पहला अंक है, जो स्थान बीथी एक योगी गाता हुआ लावनी आता है, जो ये है। भारत दूरदशा हमने देखा था, मंगलाचरण से ये शुरुआत होता है। पहला अंक है, स्थान बीथी एक योगी गाता हुआ आता है लावनी। रोहू सब मिलके आहूत आहू भारत भाई, हा 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 भारत दूरदशा न देखी जाए ध्रुव। ये सब पहला अंक में आता है। ये हमारा जो कि भारत दूरदशा में ये हमने पहला अंक का देख लिया है लावनी। आगे देखते हैं। ये सब भारत दूरदशा का पहले अंक में है। दूसरा अंक में है, स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर है, कौवा कुत्ता शेर घूमते हुए स्थित इधर 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 उधर घर पड़ी है। भारत का प्रवेश किस अंक में होता है? भारत का प्रवेश दूसरे अंक में। और हमारा पहला पात्र है जो भारत है। हाँ ये है वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दूतव करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचैग्रह नैव दास्यामि बिना युद्धन केशव। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृष्टिता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जे चंद्र तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं रोता है। ये मात राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। ये हमारा दूसरे अंक में है, जो भारत का प्रवेश होता है। और पहला पात्र कौन सा है? भारत है। और इसमें गीत आता, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत में हा होए अनाथ। जाकी शरण गहत सोई मारत, सुनते न कोई दुखत गात, दीन बनियो इत सो उत, डोलत टकरावत निज हाथ माथ। ये हमारा दूसरे अंक में गीत आता है। और ये इसका फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्धकिरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग, ये शब्दार्थ हैं। दिन दिन बिचती बढ़त सुख छेचत, देत को नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत धाय उबार हाथ। ये हमारा नैपत्य में गंभीर और कठोर स्वर से है। इसमें भारत डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल बंधन कौन मुँह बाएं मेरी ओर दौड़ता चला आता है। ये हमारा दूसरा अंक में है। फिर आता है निर्लजता। ये हमारा दूसरा पात्र है। मेरा आचा तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी जी होगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मानस सब एक, जिंदगी हजार नेमत देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले
चले, नहीं नहीं मुझे अकेले न उठा करना पते की ओर, आशा आशा जल्दी आओ। ये निर्लजता है, ये देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा लो चलो। आशा मेरी आछत किसी ने भी प्राण दिया, ले चलो अभी जलाती ही। ये दूसरा पाठ है निर्लजता। इसके जो कठोर शब्द है, जाग है, सिर खुला हुआ, ऊंची चोली दुपट्टा ऐसा गिरता हुआ, अंग खुले खुले, सिर खुला, खानकियों का वेश, लड़की का वेश में। भारत दुर्दशा का मूल्यांकन और मूल्यांकन। ये तीसरा अंक है, स्थान मैदान, फौज के डरे हुए डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दूरदेव आता है। ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है, ये इसके क्रू, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए, ये इसका शब्दार्थ है। भारत दूरदेव तीसरे अंक में आता है, जो मैदान है तीसरा अंक, भारत दूरदेव। कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। नाचता हुआ गाता आता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से, आया भारत बीच, खा छार खार सब हिंद करो, मैं तो उत्तम नहीं नीच। ये सब हमारे तीसरे अंक में स्थान है, भारत दूरदेव आता है। ये हमारे दूसरे, फिर आता है सत्य फौजदार है, जो तीसरे अंक में आता है। फिर भारत दूरदेव, सत्यनाश फौजदार है, भारत दूरदेव आता है, फिर सत्यनाश फौजदार आता है, भारत दूरदेव आता है। ये सब हमारे तीसरे अंक में आते हैं। चौथा अंक है हमारा, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दूरदेव बैठा है, जो रोग का प्रवेश होता है। किस अंक में रोग का प्रवेश होता है? चौथे अंक में। रोग गाता हुआ जगत सब मानत मेरी आन, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही मिट्टी रचित खेलत नित शिकार, भगवान मृत्यु कलंक मिटावत में ही मौसम और न आन, परम पिता हमें वेदन के आतन के प्राण। ये हमारे चौथे अंक में प्रवेश रोग का होता है। फिर भारत दूरदेव आता है, फिर रोग आता है। ये हमारे इसके मुख्य भारत दूरदेव है। चौथे अंक में रोग पीड़ा लेकर प्रणाम करके आता है, जो चौथा है। भारत दूरदेव बोलता है, बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ बच सके। आलस्य का प्रवेश होता। आलस्य, हाँ एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। दूर ने जवाब दिया, अबे यह पोस्तनी ना होगा, डाक का हर कारा होगा पोस्ती। ये आलस्य कहता है। ये सब गाते हैं। गजल है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठक कहीं जाना नहीं अच्छा। ये हमारे सब आलस्य का है, मदिरा का है, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेद, ये सब हमारे इसमें राग काफ़ी है। ये सब हमें ऐड करना है। ये फिर अंधकार है, गाता हुआ नृत्य करता है, राग काफ़ी है, अंधकार है। ये सब हमारे चौथे अंक में आते हैं। फिर 5वां अंक देखते हैं, किताब खाना। स्थान जो हमारा 5वां अंक है, किताब खाना। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्रधार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय। ये हमारे 5वें अंक में किताब खाने में आता है। फिर इसमें सभापति खड़े होकर, सभ्यगण आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दूरदेव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है, ये हमारे 5वें में बंगाली आता है। पहला देशी, दूसरा देशी, एडिटर है, कवि है, बंगाली है, एडिटर है, दूसरा देशी है, बंगाली, महाराष्ट्री। ये सब हमारे 5वें अंक में आते हैं। ये सब डिसलॉयल्टी, बंगाली डिसलॉयल्टी है, महाराष्ट्री है, सभापति
डिसलॉयल्टी, महाराष्ट्र, ये सब हमारे 5वें अंक में आता। छठा अंक है गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, भारत भाग्य के परेश होता। भारत भाग्य गाता हुआ राग चेती गोरी, जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बसे गंवाई, जागो जागो रे भाई। ये सब हमारे छठे अंक में आता है। भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हार कर उदास होकर, हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निस्संदेह परमेश्वर इसे ऐसा ही रूठा है, हाय क्या भारत के फिर वे दिन ना आवेंगे, हाय यही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। ये सब हमारे छठे अंक में आता है। ये हमारे छठे अंक का है जो कि हमने भारत दूरदशा, कटार का छाती में आघात और साथ ही जवनी का पतन। ये भारत दूरदशा का लास्ट में है जो भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर कर लेता है। ये छठे अंक में है हमारे सब। ये हमने भारत दूरदशा नाटक को देख लिया है।